मैं आपको एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ। आपको पता है डिसेबल्ड लोग भी कपड़े पहनते हैं। कैन यू बिलीव दैट? एंड आई एम श्योर ये बात उन लोगों को जिनका कोई फ़ैशन का ब्रांड है, कोई आउटलेट है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है कपड़ों को तो लेके, वैसे ही हम काफ़ी दीवाने हैं पाकिस्तान में, उन सब लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि कोई भी ब्रांड हमारे मुल्क में कभी भी डिसेबल्ड लोगों को अपनी मार्केट समझता ही नहीं है। चलो मान लिया कि आपको लगता है कि आपके बिलबोर्ड्स पे, आपकी कैंपेन में अगर आपने किसी माज़ूर इंसान को दिखाया तो वो गंदी हो जाएगी, लाइक बुरा लगेगा। लोग कहेंगे कि ये तो फैशन ब्रांड था, ये एनजीओ कब से बन गया, इतनी बड़ी चैरिटी कब से इन्होंने करना शुरू कर दी, कपड़े बेचो यार। आई गेट दैट, आई गेट कि हमारे यहाँ एक माशरती लिहाज से एक स्टिग्मा है कि डिसेबिलिटी या फिर बदसूरती होगी, सज़ा देनी हो तो उसको माजूर दिखाओ, या फिर अगर बहुत ज़्यादा सवाब दिखाना है तो हम जाके 4 लोगों को चैरिटी दे दें, फ़ोटो लगा दें, तो हमारा CSR डिपार्टमेंट ही डिसेबल लोगों को हैंडल करेगा। बट लेट मी गिव यू अ शॉकर, डिसेबल लोग भी कपड़े पहनते हैं, और अगर आप लोग कपड़े बनाते हैं तो हम भी आपकी मार्केट है। ओके, बिलबोर्ड्स को हमने हटा दिया, मैंने मान लिया, आप हमें ना लगाओ बिलबोर्ड्स पे, आप ना मार्केटिंग कैंपेन्स करो, आप अपनी रैंप वॉक में किसी को व्हीलचेयर पे मत दिखाएं, डोंट डू इट। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, अपने ट्राइंग रूम्स को तो आप एक्सेसिबल बना सकते हैं। जब कोई भी इंसान आपके आउटलेट पे जाता है, वो उसको पता है कि वो डिज़नीलैंड नहीं आया कि वो झूला लेके बाहर निकल जाएगा, वो इस इंटेंशन से अंदर जा रहा है कि अगर उसे कुछ अच्छा लगेगा तो वो ख़रीदना चाहेगा, वो फिर उसको उससे पहले उसको ट्राई करना चाहेगा। एंड हमें भी पसंद है कि यार हम देखें कहीं से फंस फुस तो नहीं रहा, हम पे अच्छा भी लग रहा है, एक चीज़ क्या उसकी फॉल सही आ रही है, बल्कि एज ए व्हीलचेयर यूज़र तो मेरी ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मैं चेक करूँ कि मेरे टायरों में ना एक चीज़ फंस रही हो। फिर ये कहना कि आप घर जाके ट्राई करें, डू यू रियलाइज़ द हैसल अबाउट इट? हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई सेंस नहीं होती है कि हाउ टू डील विद अ डिसेबल्ड कस्टमर। हियर इज़ द थिंग कि अगर वो ट्राई कर लेगा आपका कस्टमर, तो देयर आर चांसेस कि वो ख़रीद लेगा। इट इज़ बिजनेस, इट इज़ नॉट चैरिटी। और मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि जब ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आर मेकिंग सो मच मनी, आई एम श्योर दे आर हायरिंग पीपल जो कि अच्छे खासे एजुकेटेड है, उन्होंने MBA किया होगा, उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रीज़ की होंगी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से जाकर फॉरेन एक्सपोजर लेकर आए होंगे। बट इनमें से किसी को भी एक बोर्ड रूम में बैठ के ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो बोले कि सर हाउ विल अ व्हीलचेयर यूज़र जस्ट कम हियर एंड शॉप, लाइक उनका यूज़र एक्सपीरियंस क्या होगा। कोई भी उनमें से उठ के रिसर्च नहीं करता कि कितनी बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनकी माजूरी है और वो भी कपड़े पहन गए हैं। एज सिंपल एज दैट। एट द सेम टाइम आई फील के इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इस वीडियो में उनको टैग ज़रूर करना चाहूँगी, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम आपके ब्रांड से प्यार करते हैं और हम आपके कपड़े पहनना चाहते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, जितनी भी डिसेबल कम्युनिटी में मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, उनको भी ये लगता है कि आप हमको एज अ मार्केट समझते ही नहीं हैं। और अगर बिलबोर्ड्स को हम हटा भी दें तो एटलीस्ट अपने ट्राइंग रूम्स को आप एक्सेसिबल बनाएं। 6 ट्राइंग रूम्स हैं एंड नॉट अ सिंगल वन इज़ एक्सेसिबल। एंड आई एम सॉरी, अगर हम एक ड्रेस ट्राई नहीं कर सकेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू बाय इट। 2 जोड़े खरीदे ना तो आपकी उस ट्राइंग रूम की कॉस्ट भी निकल आएगी। दिस इज़ सिंपल बेसिक बिजनेस। और मुझे नहीं पता आपकी टीम क्यों नहीं ऐसे सोचती है, वाई आर दे थिंकिंग लाइक दैट। आई फील सो आइसोलेटेड जब मैं इन बड़े बड़े मॉल्स के फैशन ब्रांड्स के आउटलेट्स पे जाती हूँ। मुझे इतना शौक है तैयार होने का, मुझे इतना शौक है अपनी डिसेबिलिटी को कैरी करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक स्टेटमेंट है, मेरा पब्लिक में आना ही एक मैसेज है पूरी आवाम को कि माजूर लोग कोई सज़ा नहीं काट रहे हैं, वो एक डिफरेंट किस्म का लाइफस्टाइल है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर हो भी जाए तो ये सज़ा नहीं है, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, से एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। द फैक्ट कि आई कैरी माई फैशन सेंस, माई मॉडेस्ट वेयर इन द वे कि एक मुस्लिम कॉन्फिडेंट वुमेन अगर व्हीलचेयर पे भी होती है तो वो ऐसी ही दिखती है, पूरी दुनिया को आई गिव दिस मैसेज। लेकिन जब मैं वापस अपने मुल्क में आती हूँ, आई डोंट थिंक ये ब्रांड्स ये देख रहे हैं मुझे ऐसा लगता है ये मुझे दे लिटरली वांट मी टू गेट आउट ऑफ द शॉप कि यू आर नॉट वेलकम हियर। आई फील दैट वे एवरी टाइम आई गो इनटू अ शॉप। तो इवन इफ अगर मुझे जोड़ा कोई बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आई एम रिलक्टेंट टू बाय इट इवन इफ आई कैन अफोर्ड इट। सी हियर इज़ अनदर मिथ दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज हमेशा गरीब होते हैं। नो, वी हैव मनी एंड वी वांट टू स्पेंड इट वेयर वी कैन स्पेंड इट। सो स्टॉप क्रिएटिंग दिस मिथ इन योर हेड कि बस गुर्बत और माजूरी बहन भाई हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है। लोग जो माजूर होते हैं वो भी माशरे का हिस्सा हैं, वो भी मार्केट हैं, वो भी नौकरियां करते हैं, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उनके भी बच्चे हैं। हम भी ईद वाले दिन जाके नया जोड़ा ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ भी जब कोई शादी होती है तो मैं भी जाके अपने जोड़े बनवाती हूँ, अपनी चूड़ियाँ लेती हूँ। सो
आई एम इक्वली अ कंज्यूमर ऑफ फैशन, बट दीज ब्रांड्स डोंट अंडरस्टैंड। और मैं छोटे लिबर्टी में बैठने वाले कारीगरों को नहीं पॉइंट आउट कर रही, मैं इन बड़े ब्रांड्स को ही कह रही हूँ, क्योंकि आपके पास वो शऊर है, आपके पास प्लेटफॉर्म है। आई स्टिल रिमेंबर अ ब्रांड दैट स्पॉन्सर्ड क्लोथिंग फॉर माई शूट, फ्रूट चाट का। अगेन आई नॉट टेक नेम्स बिकॉज आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट। आई रिमेंबर ट्राइंग दोज क्लोथ्स, लाइक वो कोई 30 कपड़े थे, जोड़े थे, एंड उनको ट्राई करना बहुत मुश्किल था। फाइनली उन्होंने कहा ठीक है आप घर ले जाएं एंड यू कैन ट्राई, एंड दे गिव मी दैट फैसिलिटी विच आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। बट आई ऑल्सो थिंक आई एम जस्ट वन पर्सन जिसको आपने जाने दिया। वाई नॉट जस्ट क्रिएट वन ऑफ योर ट्राइंग रूम्स जो एक्सेसिबल हो। लेकिन ये सिर्फ ट्राइंग रूम की बात नहीं है, ये सोच की बात है, ये हमारी समझ की बात है, ये एहसास की बात है, और ये समझदारी की बात है। जो ब्रांड्स एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं वो एक्चुअली समझदार ब्रांड्स होते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये एक मार्केट है और इसको भी हमें ऑन बोर्ड लेकर आना है और किसी तरह से अपना कारोबार बेहतर करना है और एक ज़िम्मेदार ब्रांड भी बनना है। सो आई सल्यूट दोज ब्रांड्स एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जितने भी हमारे फैशन ब्रांड्स हैं, आई विल बी टैगिंग यू, if you can please become a little active and you'll see the results yourself. You'll see कि आपका ब्रांड एक्चुअली, I will not say कि बरकत शरकत आ जाएगी, बिकॉज अगेन हम कोई अल्लाह वाले लोग नहीं हैं, लेकिन यू विल अट्रैक्ट अ ह्यूज मार्केट जिनको ज़रूरत है।